तुम अच्छे हो, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। सुनने में ये लाइन थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सच जरूर होगा। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम हर किसी के लिए टाइम निकालते हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो लोग बिजी हो जाते हैं। तुम किसी को मना नहीं कर पाते, इसलिए लोग बार बार तुम्हारे पास आते हैं। तुम दूसरों को समझते हो, लेकिन कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम थकते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें यह फील होने लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है। और फिर एक दिन तुम खुद से यह सवाल पूछते हो, क्या सच में अच्छा होना ही गलत है? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें बदल जाना चाहिए, थोड़ा रूड बन जाना चाहिए, लोगों की परवाह करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी अच्छाई को बिना किसी लिमिट के दे रहे हो। सोच के देखो, अगर कोई इंसान हर बार तुम्हें हां ही बोले, तुम जो भी मांगो वो दे दे, कभी मना ही ना करे, तो क्या तुम उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करोगे जितनी एक ऐसे इंसान की करते हो जो अपनी वैल्यू जानता है? नहीं, क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है। हम उसी चीज की वैल्यू करते हैं जो लिमिटेड होती है। और यही गलती तुम कर रहे हो। तुम अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी केयर सब कुछ फ्री में दे रहे हो, बिना ये सोचे कि सामने वाला डिजर्व भी करता है या नहीं। शुरुआत में लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें एक ऑप्शन समझने लगते हैं। और जब तुम एक ऑप्शन बन जाते हो, तब तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। यही वजह है कि तुम जितना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है, तुम्हें इसका एहसास भी बहुत देर से होता है। जब तक तुम समझ पाते हो, तब तक लोग तुम्हारी आदत बना चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम मना नहीं करोगे, तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे और तुम हर बार समझौता कर लोगे। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि बाहर से तुम अच्छे बने रहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें गुस्सा आता है। तुम सोचते हो, मैं इतना सब करता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज समझनी पड़ेगी। अगर तुमने अभी भी खुद को नहीं बदला, तो लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे और तुम्हें लगेगा कि दुनिया ही गलत है। अब सवाल यह है, अगर अच्छा होना प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है बिना बाउंड्री के अच्छा होना। तुम्हें लगता है कि लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना ही अच्छाई है, हर किसी की मदद करना ही अच्छाई है, कभी मना ना करना ही अच्छाई है। लेकिन सच ये है, ये अच्छाई नहीं, ये धीरे धीरे खुद को खोना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बोतल है और तुम हर आने वाले इंसान को उससे पानी देते जा रहे हो। कोई प्यासा हो या ना हो, तुम फिर भी दे रहे हो। कोई धन्यवाद कहे या ना कहे, तुम फिर भी दे रहे हो। शुरुआत में लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मान लेंगे कि ये तो तुम्हारा काम है। अब अगर एक दिन तुम्हारी बोतल खाली हो जाए और तुम किसी को पानी देने से मना कर दो, तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी बोलेंगे। सोचो, गलती किसकी थी, लोगों की या तुम्हारी? यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुमने खुद ही लोगों को सिखाया है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। तुमने खुद ही ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि तुम हमेशा हां बोलोगे। और जब तुम खुद अपनी लिमिट नहीं दिखाते, तो सामने वाला क्यों सोचेगा कि उसे लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए? यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे मैं कहता हूं इनविजिबल बाउंड्री। ये वो लाइन है जो तुमने कभी खींची ही नहीं। तुम्हारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई इमोशनल लिमिट नहीं है, कोई रिस्पेक्ट की कंडीशन नहीं है। इसलिए लोग बिना सोचे उस लाइन को पार करते जाते हैं और तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए हैं, लेकिन सच ये है, तुमने कभी उन्हें रोका ही नहीं। और यहां एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, लोग हमेशा बुरे नहीं होते। ज्यादातर लोग बस वही करते हैं जो उन्हें करने दिया जाता है। अगर तुम हर बार अपनी नींद, अपना काम, अपनी शांति छोड़कर किसी और के लिए खड़े हो जाओगे, तो सामने वाला इसे सैक्रिफाइस नहीं, नॉर्मल मान लेगा। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो कि तुम रिलेशनशिप बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बदलकर ठंडा, रूड या सेल्फिश बनना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वही बन जाओगे जो तुम खुद पसंद नहीं करते। सही तरीका कुछ और है। तुम्हें अच्छा रहना है, लेकिन अपने लिए भी। तुम्हें केयर करनी है, लेकिन लिमिट के साथ। तुम्हें देना है,
लेकिन हर किसी को नहीं। और सबसे जरूरी, तुम्हें यह समझना है कि ना बोलना गलत नहीं होता, बल्कि कई बार ना ही वो चीज होती है जो तुम्हारी रिस्पेक्ट बचाती है। अब यहां से गेम बदलता है, क्योंकि समझ आ जाने के बाद भी ज्यादातर लोग वही पुरानी गलती दोबारा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे, उन्हें गलत समझेंगे, शायद उन्हें छोड़ भी दें। लेकिन एक सच्चाई सुनो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी हां की वजह से तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। और जो लोग तुम्हारे ना को समझ सकते हैं, वही सच में तुम्हारी लाइफ में रहने लायक हैं। अब सोचो, अगर तुम हर बार खुद को साइड में रखोगे तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए जगह कौन बनाएगा? कोई नहीं। इसलिए अब तुम्हें एक छोटा सा बदलाव करना है। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुरंत हां मत बोलो। थोड़ा रुको, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? क्या मैं ये काम करना चाहता हूं या सिर्फ आदत में कर रहा हूं? अगर जवाब साफ हां है तो दिल से मदद करो, लेकिन अगर अंदर से हल्का सा भी ना आ रहा है तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली फीलिंग है। और जब तुम उस फीलिंग को इग्नोर करते हो, तभी तुम खुद को धोखा देते हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लोग तुम्हें अजीब समझेंगे, शायद कुछ लोग दूर भी हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जो लोग बचे हैं वो तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम सिर्फ सही लोगों के लिए अवेलेबल हो। और यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा होना बंद मत करो, बस अपनी अच्छाई की कीमत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को वैल्यू देना शुरू कर दिया, उसी दिन लोग भी तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देंगे। अगर आज की बात तुमको अंदर तक लगी है तो खुद से एक वादा करो, आज के बाद तुम अच्छे रहोगे, लेकिन अपने लिए भी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।